माननीय महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिए। माननीय महोदय, हमारी सरकार जो नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 लेकर आई है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय महोदय जी, मैं बताना चाहता हूँ कि इस विधेयक के जरिए देश में संस्थानिक मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था सृजित करने का प्रस्ताव किया गया है और इस विधेयक के माध्यम से मध्यस्थता केंद्र का नाम नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र से बदलकर और भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थतम केंद्र किया गया है। माननीय महोदय जी, इस विधेयक के माध्यम से नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थतम केंद्र अधिनियम 2019 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है और विधेयक के माध्यम से नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थतम केंद्र स्थापित करने का उपबंध किया गया है। इसके तहत देश में संस्थानिक मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था सृजित करने का प्रस्ताव किया गया है। माननीय महोदय जी, देश भर में आज लगभग कई मध्यस्थता संस्थान स्थापित है और ये सभी किसी न किसी शहरों के नाम पर है। दिल्ली का भी अपना दिल्ली मध्यस्थतम केंद्र स्थापित है, लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मध्यस्थता केंद्र की बात करते हैं तब हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसा यह संस्थान शहर या नगर केंद्रित संस्था है और इसलिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के नाम को बदलकर अब भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र करने की जरूरत पड़ी है, ताकि राष्ट्रीय महत्ता की संस्था होने के चलते इसकी विशिष्टता पहचान स्पष्ट हो और यह अपने वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। माननीय महोदय जी, इस मध्यस्थता केंद्र का प्रमुख मकसद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक निश्चित समय सीमा के भीतर मध्यस्थता और सुलह कराना होगा। इसके अतिरिक्त घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुलह और मध्यस्थता के लिए ट्रेनिंग कराना और स्किल्स मुहैया कराना भी इसका मकसद होगा। इसका एक और उद्देश्य मध्यस्थता और सुलह के क्षेत्र में सुधार लाना और इस केंद्र को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में विकसित करना भी होगा। इसके अलावा यह ऐसा कामों के संचालन के लिए प्रशासनिक सहायता भी प्रदान करेगा। माननीय महोदय जी, भारत एक उभरता हुआ देश है और अब हमारा देश भी मध्यस्थता का संस्थागत केंद्र बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आने वाले समय में मध्यस्थता के एक प्रमुख केंद्र के रूप में भारत उभरेगा और ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।